वालेकुम सलाम ब्रदर। अच्छा भाइयों, अभी आज की जो क्लास है ना हमारी, आज की क्लास है हमारी बैलेंस इन बैलेंस के ऊपर। ठीक है, बैलेंस इन बैलेंस क्या होता है, ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। उसी को ही बैलेंस और इन बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस और इन बैलेंस उसी को फेयर वैल्यू गैप को ही बोलते हैं। जैसे कि अभी फेयर वैल्यू गैप ये बाइनरी में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये फॉरेक्स में ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाइनरी में हमने तो 1 मिनट की ट्रेड करनी होती है और 1 मिनट की हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो लेकिन जैसे कि कल खैर वो तो पेड क्लास थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बोला था कि हमने हर चीज़ को डिस्कस करना है। ठीक है, काम हमने हर चीज़ के ऊपर थोड़ी करना है, लेकिन ये कि हमने डिस्कस हर चीज़ को करना है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर हमें एक कंफर्मेशन होगी कि हमें ये पता होगा कि ये जो हमारा लेवल लगा हुआ है ना, जैसे कि मार्केट अब इधर से ऊपर गई। ठीक है, और हमने या इधर से कोई भी लेवल ड्रा किया हुआ, हमने इधर कोई फेयर वैल्यू गैप या होगा तो हमें ये होगा कि यार ये जो हमारा लेवल है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे कि अब मैं अब आगे शुरू करता हूँ। ये देखिए कि आपके पास मार्केट डाउन आ रही है। ठीक है, मार्केट डाउन आ रही है, फिर इधर से क्या होता है कि एक सपोर्ट बनाती है, मार्केट नीचे से ऊपर जाती है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो इसमें अब ये देखें कि इसके अंदर जो आप लोगों को ये मैं दिखाता हूँ कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला और ये वाला, इसमें आप लोगों को क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़र्क आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ का नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपको विक्स का, और इस जगह पे देखो कि विक्स इतनी लंबी नहीं है कैंडलों की। ठीक है, इस जगह पे विक इतनी लंबी नहीं है, इसके अंदर गैप है। ठीक है, इसके अंदर गैप है, लेकिन इस जगह पे गैप नहीं है। ठीक है, इस जगह पे गैप नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा फ़ोकस करें कि मार्केट जब आई है ना इधर इन बैलेंस में, तो मार्केट इधर नीचे आई है, या हम इसको डिमांड जोन बोल सकते हैं या ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, कुछ भी, मतलब इधर आई है, इसके अंदर से मार्केट फिर रिवर्स हो गई है। लेकिन इसके अंदर जब मार्केट आई है, इधर रिट्रेसमेंट दी है या वैसे ही फौरी तौर नीचे गिर गई है। ठीक है, तो ये इसके अंदर इधर से नीचे क्यों गिरी है और इधर से ऊपर क्यों उठी है, ठीक है, ये अब हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब आप लोग ये देखें, मैं इधर साइड पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, यही सेम स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एक रेड कैंडल है। ठीक है, एक रेड कैंडल है और एक हमारे पास ग्रीन कैंडल आ जाती है। इस जगह पे हमारे पास ग्रीन कैंडल आई। ठीक है, फिर एक ग्रीन कैंडल आती है और एक कैंडल हमारे पास और ग्रीन आती है। ठीक है, और इनके अंदर ये सॉरी, ये हमने एक स्पॉट ड्रा कर ली कि यार ये हमारे पास स्पॉट है। जैसे कि हमने लेवल लगाया कि यार क्या होगा कि मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी तो हम बाय की ट्रेड करेंगे, इधर से बाय की ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन इस के ऊपर हमने बाय की जब ट्रेड करनी, हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा लेवल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कल भी मैंने आप लोगों को स्ट्रॉन्ग और वीक लेवल के ऊपर बताया था कि कौन कौन से हमारे लेवल वीक होंगे और कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये हमें अभी इस चीज का और भी ज्यादा मजीद एक और कंफर्मेशन हमें ऐड हो जाएगी, एक और कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी कि यार अब हमारा लेवल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया या और ज़्यादा वीक हो गया। ठीक है, अब ये देखें कि इस जगह पे एक विक है। ठीक है, ये वाली विक है, तो इस जगह पे इस विक के अंदर विक्स विक्स विक के साथ या बॉडी के साथ एक दूसरे के साथ जब कैंडलें टच होती है ना एक दूसरे की, जैसे कि ये देखें कि इस जगह पे ना विक को टच किया हुआ है, ऊपर वाली कैंडल और नीचे वाली कैंडल की विक को, दोनों कैंडलों को, मतलब कि जो गैप था ना उन्होंने फिल किया। इस जगह पे जो बायर बैठे हुए थे ना, उन्होंने इधर से इधर बायर बैठे हुए थे, जैसे कैंडल नीचे आई जो इधर बायर बैठे हुए थे ना, इसके साथ उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की, मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। ठीक है, मतलब जो इधर बायर बैठे हुए थे। ठीक है, जिन लोगों ने, जैसे कि हम बोल दें कि कुछ बायर इस जगह पे लेट हो गए, लेट ऐसे हो गए कि भी उन्होंने एंट्री प्लेस करनी थी, लेकिन मार्केट एकदम से ऊपर चली गई, और मार्केट ऊपर चली जाती है, वो इधर जो लेट हो गए थे ना, जिन्होंने एंट्रियां लगानी थी या जिन्हों की एंट्रियां नहीं लगी, ठीक है, तो वो इधर बाहर बैठे हुए थे। ठीक है, मार्केट ओपन होते ही ऊपर निकल गई। जैसे कि ये कैंडल जब मैं इधर दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझाने की ना कोशिश करता हूँ। अब ये देखें कि जैसे कि ये बुलिश इंगल्फिंग का हमारे पास पैटर्न बन गया, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया है, तो मार्केट इधर से, ये जो इस वीक के अंदर बायर बैठे हुए थे, इस वीक्स के अंदर बायर बैठे हुए थे, कैंडल इधर से निकली ऊपर चली गई। ठीक है, जो इस जगह इस वीक के अंदर बायर बैठे हुए हैं ना, वो अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, वो इंतजार करेंगे कि मार्केट डाउन आए, ठीक है, तो हम इधर से एंट्री लेंगे, इस जगह से हमारा एंट्री पॉइंट होगा, इधर से हम एंट्री लेंगे अप के लिए।
ठीक है। जैसे कि फोरेक्स में हमने तो इधर 1 मिनट की एंट्री ले रहे होते हैं, लेकिन ये जो चार्ट होते हैं ये फोरेक्स में चल रहे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ब्रोकरों में, एक्सनेक्स में या ऑक्टाफेक्स में, इसमें चार्ट ये चल रहे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ब्रोकरों में। तो उधर लोग एंट्रियां ले रहे होते हैं लॉन्ग की या शॉर्ट की, मतलब या तो आपके लिए उन्होंने स्टॉप लॉस रखा होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ इधर उनकी एंट्रियां होती है, नीचे उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होता है और टीपी ऊपर लगाया होता है कि मार्केट इधर तक जाएगी तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है, इधर तक जाएगी तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। उधर कैंडल कैंडल को नहीं वो देखते, कैंडल को उस जगह पे वो नहीं देखते कि यार ये कैंडल ग्रीन बननी है कि ये रेड बननी है। उनका सिर्फ टारगेट यही होता है कि मार्केट ने इस लेवल तक जाना है बस, ठीक है, उनका यही टारगेट होता है कि हमने मार्केट को इस लेवल तक पहुंचाना है। तो हमें हमारा जो टारगेट होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि ये जो कैंडल बन रही है ना, ये कैंडल हमारी ग्रीन बननी चाहिए या रेड बननी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये टारगेट होता है कि हमने जो कैंडल को या तो ग्रीन बनाने की, हमारा टारगेट होता है कि यार ये मैंने इधर ग्रीन की ट्रेड लगाई है, ये हमारी कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है, या तो हमारा टारगेट ये होता है कि यार ये कैंडल पे हमने डाउन की ट्रेड लगानी है तो ये डाउन बननी चाहिए, सिर्फ हमारा ये टारगेट होता है और हमारा टारगेट कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो जो फोरेक्स के ट्रेडर है उनका टारगेट ये होता है कि जैसे कि इस जगह पे मार्केट का कोई लेवल है या सपोर्ट है या कोई इस जगह पे, अब्दुल कयूम भाई आपके पीछे शोर आ रहा है, ठीक है, अब्दुल कयूम भाई आपके पीछे शोर आ रहा है, अब्दुल कयूम भाई आपके पीछे शोर आ रहा है। कयूम भाई म्यूट कर। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि जो हमने इधर बाइनरी में ट्रेड करनी होती है, हमारा टारगेट सिर्फ एक कैंडल के ऊपर होता है कि यार ये कैंडल या तो रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। तो जो फोरेक्स के ट्रेडर होते हैं उनका जो टारगेट होता है, उनका टारगेट ही होता है कि मार्केट को हमने इस लेवल तक पहुंचाना है या इस हमने रेजिस्टेंस तक लेके जाना है या सपोर्ट तक लेके आना है, ठीक है, सिर्फ उनका टारगेट यही होता है। उनको कैंडलों के साथ कोई लेना देना नहीं है, चाहे कि वो उन्होंने इधर अपना एसएल लगाया हुआ है और इधर टीपी लगाया हुआ, वो चाहे 1 मिनट में कैंडल इधर जाके बन जाए, चाहे वो 2 दिन के बाद इधर चली जाए, सिर्फ उन्होंने उनका टारगेट होता है कि यार इधर तक मार्केट जाएगी तो मेरा टीपी हिट हो जाएगा या नीचे मार्केट जाएगी तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब ये देखें कि आपकी मार्केट इस लेवल से ऊपर जाती है और फिर वैल्यू गैप नहीं बनाती। ये हमने एक्सपोर्ट लगाई, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना और इधर विक्स जो है इसके अंदर है, थोड़ी है, छोटी है। अब क्या होता है कि एकदम से मार्केट ऊपर निकल जाती है, ठीक है। ये जो इधर बायर बैठे थे, कुछ बायरों ने इधर इधर से एंट्री ले ली और इधर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया कि यार ये स्टॉप लॉस है हमारा और इधर उनकी एंट्री लगी हुई है, ठीक है। तो क्या होता है कि मार्केट अगर ऐसे नीचे आई, कुछ लोगों ने एंट्रियां ले ली, कुछ लोगों ने एंट्रियां नहीं ली इस जगह से, ठीक है, मार्केट इधर से डाउन आती है, ठीक है। तो जो बायर रह गए थे ना, जिन्होंने एंट्रियां नहीं ली थी, उन्होंने दोबारा से इधर से एंट्रियां प्लेस की, मतलब कि अपनी मार्केट जो है ना इधर से फिर उन्होंने एंट्री ली और स्टॉप लॉस नीचे रखा और इधर से एंट्री ली मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। वो क्या होगी कि ऐसे विक्स बन जाएगी, ठीक है, अगर ऐसे विक बनती है, ठीक है, तो वो इस जगह से बायरों ने एंट्रियां ली होंगी, ठीक है, एंट्रियां ली होंगी तो इसीलिए मार्केट ऊपर गई, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट होंगे तो फिर ही मार्केट ऊपर जाएगी ना, ठीक है। इधर से उन्होंने जो फेयर वैल्यू गैप था वो भी कंप्लीट किया और मार्केट ऊपर चली गई। अब ये देखें कि मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, तो जब दोबारा घूम के इस लेवल पे आएगी, जब दोबारा घूम के इस लेवल पे आएगी तो इस जगह पे बायर नहीं होंगे। बायर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मार्केट जब डाउन आई थी तो वो बायरों ने इन्वेस्टमेंट की थी और मार्केट को ऊपर ले गए थे। अब इस जगह पे कोई भी बायर मौजूद नहीं है, अब इस जगह पे कोई भी बायर मौजूद नहीं इस लेवल पे, क्योंकि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। जो बायर थे उन्होंने अपनी जो है अपनी रकम इस जगह से इन्वेस्ट की थी, अपने पैसे डाले थे मार्केट से ऊपर ले जाने के लिए और वो ऊपर जा चुके हैं, ठीक है, ऊपर जा चुके हैं। अब ये तो हमारा फेयर वैल्यू गैप था, मतलब ये तो हमारा फेयर वैल्यू गैप जो कंप्लीट हो चुका है, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप हमारा नहीं बना। अब ये देखो कि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है। अब इस जगह पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना है। अब ये देखें कि इस जगह पे जो बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, इस जगह पे जो बायर बैठे हुए हैं, कि जो इस जगह पे बायर थे वो तो विक के साथ टच करके ऊपर चले गए, मतलब कि जैसे नीचे आई कैंडल उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, मार्केट हमारी ऊपर चली गई। अब इस जगह पे जो बायर बैठे हुए थे वो किस इंतजार में थे कि जैसे ये वाली कैंडल नीचे आई थी कि उन्होंने बोला कि मार्केट जैसे डाउन आएगी इधर से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट ऊपर चली जाएगी, विक्स बनाएगी, जैसे कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये कंप्लीट करेगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इधर बायर ज्यादा पावरफुल थे, बायर ज्यादा पावरफुल थे कि मार्केट ऊपर ही चलेगी। जो इस जगह पे बायर बैठे हुए हैं, जो इस जगह पे वेटिंग में थे कि बायर यार इस जगह पे बायर जो बैठे हुए हैं जो वेटिंग कर रहे हैं कि यार कैंडल डाउन आती तो हम इधर से इन्वेस्टमेंट करते, ये हमारा स्टॉप लॉस होता और कैंडल हम इधर से जैसे नीचे आती तो हम अप के लिए एंट्री लगाते इस पॉइंट से। लेकिन वो क्या है कि उनका पॉइंट मिस हो गया, इस जगह पे तो वो एंट्री नहीं ना लेंगे, इस जगह पे अगर वो एंट्री लेंगे, इस जगह पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो उनका तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा ना इतने एरिया में। तो अगर 300-400 पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगी, जब 300-400 पॉइंट मार्केट नीचे गिरेगी तो उनका तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है, इतने एरिया से बहुत ज्यादा उनका लॉस हो जाएगा इतने एरिया में। अब ये देखें कि जब इस एरिया से मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है, अगर इधर से उन्होंने एंट्रियां ली, अगर इधर से मार्केट नीचे गिर जाती तो उनका लॉस कम होना था। तो इसीलिए वो इस जगह पे वेट कर रहे थे कि अगर इस जगह पे मार्केट आएगी तो हम आपके लिए ट्रेड लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो वो क्या होता है कि मार्केट ऊपर चली जाती, उन्होंने एंट्रियां नहीं लगाई, तो मार्केट हमारी इधर से ऊपर चली गई। तो जब ऊपर गई वापिस घूम के उसी लेवल पे आई, उसी लेवल पे, जैसे कि मार्केट इस लेवल पे आई। अब जो इस जगह पे बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि इस जगह पे बायर जो बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे,
वो दोबारा अपनी इस जगह से दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? जिस जगह पे बायर बैठे हुए हैं उनको पता है कि यार ये फेयर वैल्यू गैप है, बैलेंस इन बैलेंस है इस जगह पे, मतलब कि लिमिटेड बायर है इस जगह पे, मतलब इस जगह पे हम काउंटिंग कर लेंगे कि यार इस जगह पे थोड़े से बायर है, लेकिन इस जगह पे ये देखो कि इतनी ज्यादा पावर थी, ठीक है, इतनी ज्यादा पावर थी कि मार्केट को ऊपर ले गए, पहले ही बायर पहले ही ऊपर ले गए, तो इस एरिया में पावर ज्यादा है और इस एरिया में पावर नहीं है, इस एरिया में पावर ज्यादा है, मतलब इधर बायर्स बहुत ज्यादा है, हम मतलब के जैसे समझो कि हम नहीं कर सोच नहीं सकते कि इस जगह पे कितनी बायर बैठे हुए हैं, लेकिन इस जगह पे हम सोच सकते हैं या हम जजमेंट कर सकते हैं कि यार इस जगह पे बायर हम मतलब के समझेंगे कि इधर बायर थोड़े से हैं, कम है बायर, ठीक है, लेकिन इस जगह पे हम जजमेंट नहीं कर सकते कि बायर कम है कि ज्यादा है, लेकिन हम यही बोलेंगे कि ज्यादा है क्योंकि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट जब भी आती है फेयर वैल्यू गैप को फिल करके दोबारा फिर ऊपर जाती है, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप करके वापस जाती है, ये नहीं कि फेयर वैल्यू गैप को जैसे कि आप ये देखें कि अब इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट आती है, इसको फिल करके नीचे नहीं गिरेगी, इसको फुलफिल करके नीचे नहीं गिरेगी, इसको फुलफिल करके मार्केट ऊपर उठेगी, नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है, तो जब फेयर वैल्यू गैप इस जगह पे नहीं था तो मार्केट ने इधर से आएगी, डाउन आएगी, इधर से शायद एक आधी रिट्रेसमेंट दे फिर नीचे गिर जाएगी, लेकिन इस जगह पे नीचे नहीं गिरेगी, इस जगह पे ऊपर जाएगी, ठीक है, तो अब हम ये बात करेंगे क्योंकि हम खत्म करेंगे बात को, अब ये देखें कि इस जगह पे जो बायर बैठे हुए थे जिन्होंने एंट्रियां नहीं ली थी, जो वेट कर रहे थे, जो वेट कर रहे थे इस जगह पे एंट्री लेने का, लेकिन उन्होंने नहीं ली, उनको टाइम नहीं मिला एंट्री लगाने का, तो जब वापस घूम के इस लेवल के ऊपर मार्केट आएगी, इस लेवल के ऊपर, तो वो इधर से जो इस जगह पे बायर बैठे हुए हैं तो वो दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस लेवल से, ठीक है, वो दोबारा इस लेवल से इन्वेस्टमेंट करेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ उठा देंगे, ठीक है, तो अब क्या है कि इस जगह पे तो बायर है नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही विक के साथ टच करके उन्होंने मतलब कि बायर इधर से ट्रांसफर हो गए थे इसी कैंडल के अंदर ही, तो इस जगह पे अब बायर नहीं बैठे हुए, मार्केट अब आएगी इधर से डाउन आएगी, क्या होगा कि इधर चाहे एक आधी रिट्रेसमेंट कैंडल दे और मार्केट इधर से डाउन की तरफ गिर जाएगी, इधर डाउन नहीं गिरेगी क्योंकि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप था, एक तो उसने फिल किया, इसकी भी रिवर्सल आएगा, ठीक है, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं था और मार्केट इधर से डाउन गिर जाएगी, ठीक है, और ये कभी ये लेवल हमारा हमें ये बताता है कि मार्केट इधर से रिवर्स होएगी 5 मिनट या 10 मिनट के लिए रिवर्स हो सकती है, लेकिन ये जो हमारा ये वाली जो हमारे पास लेवल है ये हमारी रिवर्स तो होगी मार्केट, लेकिन हम 10 मिनट या 20 मिनट के लिए हम जजमेंट नहीं कर सकते, हम ये बोल सकते हैं कि यार एक कैंडल इधर से रिवर्स हो सकती है या दो हो सकती है, लेकिन इधर से मार्केट रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन ये जो हमारे पास एरिया है ना ये वाले एरिया से मार्केट रिवर्स हो सकती है अच्छे तरीके से, जैसे कि मार्केट डाउन आई इस एरिया से इधर से मार्केट ऊपर की तरफ उठ सकती है, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे बायर ज्यादा बैठे हुए हैं और इस जगह पे बायर है ही नहीं, ठीक है, इस चीज की समझ आ गई सबको? ओके, अब सेलर मोमेंटम, ठीक है, अब ये मैं कुछ ड्रा करता हूं, अब ये देखें कि सबसे ज्यादा मोमेंटम किसके कौन सी वेव्स में, इसके अंदर मोमेंटम कम है कि ज्यादा है, इसके अंदर मोमेंटम कम है कि ज्यादा है, या इसके अंदर मोमेंटम कम है कि ज्यादा, सबसे ज्यादा मोमेंटम किस में? फर्स्ट वाले, ओके, फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा मोमेंटम है, मोमेंटम हम किसको बोलते हैं? पावर को, सेलर की इसमें पावर ज्यादा, ये स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, अच्छा ये हमारा मोमेंटम जो है ना स्ट्रॉन्ग है, ये वाला मोमेंटम हमारा स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है? ये थोड़ा वीक है, ये थोड़ा वीक है, तो ये ज्यादा वीक है, ठीक है, मतलब कि अब ये देखें, हाँ नॉर्मल, अब ये देखें कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा वीक है, ये उससे भी वीक है, मतलब सबसे ज्यादा ये 1 नंबर वाला फर्स्ट पे है, ये 2 नंबर में और ये 3 नंबर में, ठीक है, तो अब ये सेलर का जो मोमेंटम है या बायर का मोमेंटम है हमें क्या शो करेगा, मतलब कि क्या हमें मार्केट के अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, मोमेंटम जब हमें पता है कि यार इस जगह से सेलर का मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, सेलर का मोमेंटम आ रहा है, हमें क्या इससे हमें जजमेंट होनी चाहिए कि यार ये सेलर का मोमेंटम क्या करेगा, या इधर से बायर का मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या जजमेंट करेगा, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, अब ये देखें, कभी आपने देखा हो कि मार्केट अप जा रही है डाउन आ रही है, अप जा रही है डाउन आ रही है, अप जा रही है डाउन आ रही है, लेकिन क्या होता है कि ऊपर से एकदम ही मार्केट ऐसे नीचे गिर जाती है, इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं हुई, इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं हुई, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं हुई, तो जब इधर तक मार्केट ने आना है तो इधर तो सब बंदों के काउंट वाश हुए होंगे, ऐसा होता है, बिल्कुल, हम हर बार इधर से मैंने रिवर्स की ट्रेड लगाई, लॉस हुई, फिर इधर नीचे लेवल आया, यार इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलेगी, इधर से रिवर्स की ट्रेड लगाई, वो भी लॉस हुई, यार इस जगह पे आ गया, यार इसको भी नहीं हुई, रिस्पेक्ट नहीं हुई, इस लेवल को भी नहीं हुई, इस तरह मैं लगाता हूँ, इधर भी लगाऊंगा लॉस करूंगा, फिर नीचे आ जाएगा, यार इस लेवल को तो रिस्पेक्ट देगी लेकिन इसी को भी रिस्पेक्ट नहीं होगी, ठीक है, जैसे कि ओटीसी में तो ये चीजें बहुत ज्यादा बनती है ना, ओटीसी में मार्केट करती क्या है, लोगों को ट्रैप करती है, अप डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन, इस वेव्स के अंदर कितने लोगों ने पैसा कमाया होगा, ठीक है, अप डाउन करती जा रही है, ठीक है, अब इतनी एरिया में मैं बोलता हूं कि 50 बंदों ने इतने एरिया में ना, इधर से मार्केट उठी थी
और इधर तक गई है, तो जो 50-60 बंदे या 1000 बंदा जितना भी इसमें के अंदर प्रॉफिट कर रहा था, वो प्रॉफिट कर रहा था, मार्केट अप जा रही थी। अब क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं कि यार मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। जब वो इधर से गिरेगी ना, उसने किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देनी, ऐसे गिरना सीधा 10-15 आपने देखी होंगी कि बैक टू बैक रेड आ रही होती है, बैक टू बैक रेड आ रही होती है। और वो रेड कैसे आ रही होती है, ऐसे आ रही होती है कि जैसे मैंने पहली क्लास में भी आप लोगों को फोकस किया था और बोला था कि ऐसे रेड कैंडल बनेगी, उसके नीचे से वीक होगी ऐसे। तो लोग क्या समझते हैं कि यार प्रेशर है, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर कैंडल डाउन बनेगी, ठीक है, डाउन बनने के बाद फिर एक वीक ऐसे बन जाएगी। लोग यही लोगों को पागल करती रहेगी, ओटीसी मार्केट नीचे से विकेट बनाती रहेगी, वो कहेंगे यार मार्केट में प्रेशर है, अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी, लेकिन वो की भी ऊपर नहीं जाती, ठीक है। वैसे बैक टू बैक रेड बनाती आएगी, ना इस लेवल को रिस्पेक्ट देगी, ना इस लेवल को देगी, ना इस लेवल, किसी लेवल को वो रिस्पेक्ट नहीं देगी, ठीक है। तो ये होता है मोमेंटम, एकदम से ऊपर से मोमेंटम पकड़ते हैं सेलर, ठीक है, वो नीचे आते रहते हैं ऐसे, वो किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो जब आपने देखना है कि आपका इंड्यूसमेंट का लेवल, ठीक है, अगर आपके ये इंड्यूसमेंट के लेवल के ऊपर हमारी शायद आज ही जाए क्लास की, कल जाए, आपके इंड्यूसमेंट के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो आपने नीचे किसी लेवल को फॉलो नहीं करना, बस छोड़ देना है। आपका जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, सिर्फ आपने उसी के ऊपर लेवल के ऊपर ट्रेड करनी है, बाकी अगर वो आपको लॉस देती है तो आपने छोड़ देना है, आपने ट्रेड आगे नहीं करनी, ठीक है, किसी लेवल के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। तो मोमेंटम इसको बोलते हैं। अगर मार्केट में अगर थोड़ा टाइम हुआ तो मार्केट में चलेंगे, इस चीज को मैं चल के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मोमेंटम इसको बोलते हैं। अच्छा जी, इंड्यूसमेंट लेवल आ गया हमारा, ठीक है। इंड्यूसमेंट लेवल, इंड्यूसमेंट हमारा लेवल कैसे बनेगा, इंड्यूसमेंट का हमारा लेवल ऐसे बनेगा, ये देखो, जैसे कि एक सेकंड, अब कुछ लोग वी पैटर्न का आप लोगों ने नाम सुना हुआ, वी पैटर्न, वी पैटर्न, जी जी सर सुना हुआ है। हाँ, जी जी सुना हुआ वी पैटर्न का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है। तो आप लोग वी पैटर्न से कंटिन्यू की ट्रेड करते हैं क्या रिवर्स की ट्रेड करते हैं? रिवर्स के सर। रिवर्स की क्यों? रिवर्स की बाबा जी, ओके, लेकिन अभी फॉलो नहीं हो रही बाबा जी, करेंगे, रिवर्स की ट्रेड। मैं बताता हूँ क्यों नहीं फॉलो हो रही है, क्यों फॉलो होगी। बाबा जी आप सवाल करेंगे ना तो सारे माइक ओपन कर ओके, देते हैं। ठीक मैंने है। एक दो बंदों को लेफ्ट करवा दिया है, अब किस किस को करवाऊं? चले ठीक है, ओके वेट। अच्छा मैं बताता हूँ, ये वी पैटर्न जो है ना, लोग रिवर्स की ट्रेड क्यों बोलते हैं, हालांकि कोई सही बात नहीं करता, ठीक है, सही बात। अब ये देखें कि वी पैटर्न बना क्यों, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया, इसको हम जिग जैक बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास पैटर्न तो नहीं है, सॉरी, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है जिग जैक, इसको जिग जैक बोलते हैं। अब ये जिग जैक है, अब ये वी है, ठीक है। अब हम जिग जैक को वी के साथ अटैच करेंगे, जैसे कि अब ये देखो, अब ये हमारे पास क्या बन गया, जिग-जैग का स्ट्रक्चर था, अब ये वी बन गया, अभी मार्केट नीचे से ऊपर गई, अब ये हमारे पास वी बन गया, ठीक है। अब इंड्यूसमेंट का लेवल ये वी से बनेगा, ठीक है। ये जो वी है ना, इसका ये वाला निक लाइन भी लोग बोलते हैं इसको, लेकिन ये इंड्यूसमेंट का लेवल है, ये वाला इंड्यूसमेंट का लेवल। जब भी ब्रेकआउट होता है वो फेक ब्रेकआउट होता है। लोग बोलते हैं ना कि जब भी वी पैटर्न कंप्लीट हो जाए आप लोगों ने रिवर्स की ट्रेड करनी है, तो वो रिवर्स की ट्रेड इसीलिए बनती है कि ये जो वी होता है, इसका जो पैटर्न है, ये जो इसका ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट होता है। क्यों? जैसे कि आप ये देखें कि ये हमारे पास इस जगह पे इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है। अब मार्केट अगर इसको तोड़ेगी तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी, तो इसीलिए ये इंड्यूसमेंट का लेवल जो है जल्दी नहीं टूटता, ठीक है। अगर टूट जाए तो फिर हमारा ट्रेंड चेंज होने का तकरीबन 70% कंफर्मेशन हो जाती है, 70% कि हमारा ट्रेंड चेंज होने लगा है, ठीक है। 70% ये कंफर्मेशन हो जाती है कि यार अब हमारा ट्रेंड चेंज होने लगा है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा ये वाला है, ठीक है। और ये वाला हमारा जो है लेवल बीओएस का लेवल है, बीओएस, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखें कि जिग-जैग हमारा बनेगा कैसे, हमारी दो कैंडलें रेड आई, एक ग्रीन आ गई, हाई, जैसे कि अब ये देखें, लो ये था, हाई था हमारे पास, ये लो लग गया, फिर हाई लग गया, फिर ये लो लग गया, तो ये हमारे पास एक जिग-जैग का स्ट्रक्चर बन गया। जिग-जैग का जब स्ट्रक्चर बन गया तब क्या है कि मार्केट इधर से ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा, अब ये देखें कि मार्केट क्या हुआ, इधर से ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये हमारा जिग-जैग का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारा जो लेवल हमने ड्रा करना है, कल आप लोगों का जो होमवर्क होगा, आपने सब बंदों ने जिग-जैग का स्ट्रक्चर के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। जब भी इसको ब्रेक करे आपने रिवर्स की ट्रेड करनी है, इधर से रिवर्स की ट्रेड करनी है। ये हमारा फेक ब्रेकआउट है इस लेवल का। जब भी ये आपने लेवल ड्रा कर लेना, जब इसका फेक ब्रेक, जब भी इसका ब्रेकआउट हो आपने रिवर्स की ट्रेड करनी है, ठीक है। ये हमारी एंट्री ट्रेड है, ये वाली आपने इस जगह से एंट्री लेनी है डाउन की, ठीक है। बाकी हम कल भी इसी चीज के ऊपर इधर से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल की भी आप लोगों की क्लास अच्छी है, क्योंकि रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट के ऊपर हमारी अभी क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब आपने जब भी ये इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा ब्रेक होगा ना, ठीक है, हमने रिवर्स की ट्रेड करनी है।
ठीक है। इंड्यूसमेंट हमारा एक और तरीके से भी बनेगा, इंड्यूसमेंट हमारा एक और तरीके से भी बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि ये देखो कि एक चीज और मैं इस जगह पे आप लोगों को बताऊं, अब ये देखें कि मार्केट आपकी अप जा रही है, डाउन आई। अब ये हमारे पास जो लेवल होगा ना, ये वाला, ये हमारे पास बीओएस का लेवल है। बीओएस का मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा जो लेवल बना है ये टूटने के लिए बना है। अगर ये मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी तो हम डाउन की ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि इस लेवल का जो नाम है वही टूटना ही है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस बोलते हैं हम इसको। तो इसका मतलब ये है कि इसने ब्रेक होना है, इसने ब्रेक होना है। अगर हम इधर से रिवर्स की ट्रेड करेंगे तो वो हम गलत करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि इस जो स्ट्रक्चर बना इसने ब्रेक होना है, ठीक है। तो मार्केट इधर से क्या करेगी, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, ठीक है। इसको जब ब्रेक करेगी वापस अगर इसके ऊपर आती है तो हमने इधर से अप के लिए ट्रेड लेनी है, इस तरह से हमने अप के लिए ट्रेड देनी है, ठीक है। इधर से हम अप के लिए ट्रेड करेंगे। और आज आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन लगाने का भी थोड़ा तरीका बताता हूँ, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हमने कैसे काम करना है, ठीक है। अब ये देखें कि ये हमारे पास जिग-जैग का जो स्ट्रक्चर बना के मार्केट ऊपर जा रही है, ये भी हमारे पास जिग-जैग बना, ठीक है। फिर ऊपर जाके फिर जिग-जैग बन गया। अब ये देखें कि अब ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला लेवल। अब मार्केट अगर आती है इस लेवल पे, आपने आपकी ट्रेड लगाई है, वो हमारी लॉस होगी, ठीक है, हमारी लॉस होगी। अब ये जो नीचे हमारे पास लेवल पड़ा हुआ है, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है इंड्यूसमेंट का लेवल। जब इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करे तब भी हमने रिवर्स की ट्रेड करनी है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे फिर भी हमने रिवर्स की ट्रेड करनी है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तब भी हमने रिवर्स की ट्रेड करनी है। अगर ये लेवल के ऊपर आके क्लोज करे तब भी हमने रिवर्स की ट्रेड करनी है, ठीक है। अब एक चीज और इस जगह पे देखें, जैसे कि हमें दो चीजें सपोर्ट करेंगे इस जगह पे, ठीक है। जब हमारा ये इंड्यूसमेंट लेवल तक आनी है ना मार्केट, उस टाइम तक हमारे कितने लेवल ब्रेक हो चुके होंगे मैं बताता हूँ। अब एक तो आपकी जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को सपोर्ट कर रही थी, ट्रेंड लाइन आप लोगों को जो सपोर्ट कर रही थी वो भी टूट गई। जैसे कि अब ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है और ये हमारे पास बीओएस का लेवल है, ये वाला जो बीओएस का लेवल हमारे पास पड़ा है। दूसरा हमारे पास ये ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट कर रही है। अब क्या होता है कि मार्केट सबसे पहले क्या करती है, ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, नीचे हमारे पास बीओएस के लेवल पे आती है, बीओएस का लेवल भी तोड़ती है, नीचे हमारे पास आती है इंड्यूसमेंट के लेवल के ऊपर, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं मिली, बीओएस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं मिली, हालांकि पहले ही ऊपर वाले दो लेवलों को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे के आ रही। इसका मतलब ये कि अब ये इंड्यूसमेंट का लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो आपके पास 80 to 70% चांस है कि अब आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि ट्रेंड चेंज हुआ है, आगे कंफर्म कैसे होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही हम पढ़े, ठीक है। अब ये देखेंगे पहले हमारे पास ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई, फिर दूसरा हमारे पास बीओएस का लेवल भी ब्रेक हुआ। अब इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास पड़ा हुआ है, इंड्यूसमेंट का लेवल पड़ा हुआ है। अब इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करे तब भी हमने अप की ट्रेड करनी है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देती है तब भी हमने अप की ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा इसकी एक्यूरेसी मैं बताऊं आप लोगों को कितनी है, इसकी एक्यूरेसी जितनी भी गंदी मार्केट चल रही होगी 70-80% इसकी एक्यूरेसी है इस लेवल की। इस चीज को दिमाग में बिठा लें। ये जो लेवल है आप लोगों को मैंने जैसे कि 2-3 कंसेप्ट पहले हमने पढ़ लिए हैं और मैंने बता दिया है कि इसकी जितनी भी गंदी मार्केट हो, ठीक है, इस जगह पे उनका 80% एक्यूरेसी है उनकी, ठीक है। और इस लेवल की भी 80 to 70% इसकी एक्यूरेसी है जितनी गंदी मार्केट चल रही होगी, ठीक है। क्योंकि ये लेवल मेन लेवल है मार्केट के, ठीक है। जैसे पहले मैंने आप लोगों को वाइट रेंज बार, नैरो रेंज बार के ऊपर, सेलर स्टॉप के ऊपर या बायर स्टॉप के ऊपर चीजें बताई हुई हैं, इनकी 80% एक्यूरेसी है। उसके बाद मैंने आप लोगों के एफएफएलसी का जो तरीकेकार है वो भी बताया है, ठीक है। फिर कुछ पैटर्न है कि जिनकी मैंने आप लोगों को बताया कि अच्छी एक्यूरेसी है, ठीक है। वैसे ही आपके पास एक ये भी चीज ऐसी है कि इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी खासी है इस इंड्यूसमेंट के लेवल की, ठीक है। तो अब एक चीज तो इस जगह पे ये होगी, आगे हम इंड्यूसमेंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारी कंप्लीट नहीं हुआ। अब एक चीज और देखें, अब हम ट्रेंड लाइन लगाने का तरीकेकार देखते हैं कि हमने ट्रेंड लाइन कैसे लगानी, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमने कैसे लगानी है। आपके पास सबसे पहले एक टच हमें चाहिए, हमें इस जगह पे एक टच चाहिए। जैसे कि एक आपको रेड कैंडल मिली, ठीक है, एक आपको ग्रीन कैंडल मिल गई, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल मिल गई, एक आपको रेड कैंडल मिल गई। इसकी विक इनकी है, ठीक है, इनकी विक ऐसे मैंने लगा ली, ठीक है। फिर आपके पास एक टच और चाहिए, ठीक है, सॉरी नीचे बनाते हैं, एक टच हमें और चाहिए। जैसे कि इस जगह पे हमें एक और टच मिल गया, रेड ग्रीन कैंडल हमें दो इस जगह पे मिल गई, ठीक है, रेड ग्रीन कैंडल इस जगह पे हमें मिल गई। अच्छा, अब हमने जब ट्रेंड लाइन लगानी है, जैसे कि आप लोगों को मैंने कल बताया था, कल की क्लास में, कि जो हमारा ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका होगा ना, या सॉरी लेवल लगाने का तरीका होगा, हमने लेवल 20% का लेवल ड्रा करना है, 20%, ठीक है, 20% का हमने लेवल ड्रा करना है ऐसे, ठीक है, 20% का हमने लेवल ड्रा करना है।
अब ये देखें कि ये हमने एक जोन ड्रा कर लिया, जैसे कि आप लोगों को वैसे मैंने, जैसे कि हम इसके बॉटम पे लगाएंगे तो हम ऐसे 20% का लेवल ड्रा करेंगे, 20% का लेवल ड्रा करेंगे ना। तो हमने क्या करना है कि 20% का हमने ये वाला लेवल ड्रा करना है, ठीक है। हमने 20% इस जगह पे लेवल ड्रा करना है। हमने सबसे पहले बॉडी से ले लिया, बॉडी से हमने ले लिया। अब हमने 20% बनाना है कि चाहे वो हमारा बन जाए विक के साथ बन जाए, चाहे वो हमारा विक थोड़ी बाहर भी निकल जाए तो मसला नहीं। जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि हम इधर से लगाते हैं, ठीक है, इधर से हमने लगा ली। चल के मैं मार्केट में आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। अब ये देखें हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का जो जोन है वो हमारे पास ड्रा हो गया, ठीक है। एक टच हमें ये मिल गया, एक टच ये मिल गया। जब तीसरे टच के ऊपर मार्केट आएगी, ठीक है, हमने इस जगह पे ट्रेड लेनी है। और इस जगह पे हमने ट्रेड एक नहीं लेनी, ट्रेड हमने दो लेनी है। इस जगह पे हमने ट्रेड एक नहीं, हमने ट्रेड दो लेनी। इस जगह पे एक हमने 1 मिनट की एंट्री लेनी है, दूसरी हमने 5 मिनट की एंट्री लेनी है, ठीक है। इस जगह पे हमने 5 मिनट की एंट्री लेनी है। मैं ना आप लोगों को चल के ना मार्केट में दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट में चलते हैं, 1 सेकंड जरा। बाबा जी इंड्यूसमेंट भी बता दें चार्ट पे, और ये भी तो सवाल जवाब रहने दे, सवाल सारों के जवाब मिल जाएंगे इंड्यूसमेंट के लेवल में। ओके, ठीक हो गया, मसला नहीं है, जी ठीक हो गया। अब ये देखें जरा, जैसे सॉरी, अब ये देखें, सॉरी यार, ये हमारे पास पैरेलल चैनल हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमने इसको 20% का ड्रा करना है, 20%, ठीक है। बॉडी से इधर नीचे से ले लिया। अब इसकी विक इतनी ज्यादा लंबी नहीं है, अब इसने हमने इसकी विक पे लगा लिया ऐसे, ठीक है। इसकी विक पे अभी हमने लगा लिया। अभी ये 2 टच हमें मिल गए, 2 टच, एक और टच ये था, दूसरा टच हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अब मार्केट दूसरी इधर आई है, इसने टच किया, ऊपर चली गई। इस दफा भी आई है, टच किया, ऊपर चली गई। लेकिन हमने इसको देखना है कि ये आके हमारी लेवल के ऊपर क्लोज करे, इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करे, फिर हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर क्लोज नहीं करती तो हमने ट्रेड नहीं लेनी। इस जगह पे हमें टच तो मिले हैं, अब जब भी आएगी इसके ऊपर आके क्लोज करेगी तो हमने ट्रेड लेनी, ठीक है। ट्रेड हमने उस टाइम लेनी जब इसके ऊपर आके क्लोज करेगी। अब कोई और देखते हैं इस जगह पे, जैसे कि हम थोड़ा इसको उठा के ऊपर की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि हमने ये वाला लेवल को हमने पहले यही बनी थी ना, ये ट्रेंड लाइन बनी थी हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास मार्केट ने क्या बनाया, जिग जैग बनाया, ठीक है। मार्केट अप गई, डाउन आई, फिर अप गई, फिर डाउन आई। अब ये देखो हमारे पास एक टच ये मिल गया, दूसरा टच ये वाला मिल गया। अब क्या हुआ, मार्केट अप गई, ठीक है। अप जाने के बाद इसको ब्रेक किया, लेकिन ये रियल ब्रेकआउट नहीं था। इसका जो ब्रेकआउट हुआ रियल नहीं था। अगर रियल ब्रेकआउट होता तो इधर से मार्केट डाउन गिर जाती, ठीक है। ये था फेक ब्रेकआउट था इसका। तो जब फेक ब्रेकआउट था, ये फेक प्रेशर था, मार्केट डाउन गिरी, तो वापस फिर वही कैंडल उतनी ही बड़ी ग्रीन बनी, जितनी रेड थी उतनी ही बड़ी ग्रीन बनी, तो मार्केट ऊपर निकल गई, ठीक है। अगर हमने इधर से क्या किया, 1 मिनट की एंट्री अप के लिए ली, 1 मिनट की हमने एंट्री लेनी है आपकी। हमें कंफर्मेशन इस जगह पे 2 चाहिए कि जब हमने इस जगह पे 1 मिनट की एंट्री अप की लगाई वो हमारी विन होगी। जब वो हमारी एंट्री विन होगी तो नेक्स्ट कैंडल पे इस जगह पे हमने 5 मिनट की एंट्री लगानी है, ठीक है। जब हमारी 1 मिनट वाली एंट्री विन हो जाएगी ना, अगर खुदा ना खास्ता ये हमारी एंट्री लॉस हो जाती तो हम 5 मिनट वाली एंट्री नहीं लगाएंगे, ठीक है। 5 मिनट वाली फिर एंट्री हम नहीं लगाएंगे जब तक हमारी 1 मिनट वाली एंट्री विन नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखें कि जैसे कि आपने इधर एक और मैं आप लोगों को बता दूं तरीका, जैसे कि आपने इधर से 1 मिनट की एंट्री लगाई अप की, वो हमारी इस लेवल तक जाके क्लोज हो गई, ऊपर नहीं निकली, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं निकली, तो हम इस जगह पे फिर 1 मिनट की एंट्री जो ली थी वही हमने लेनी है, फिर 5 मिनट की हमने एंट्री नहीं लेनी। अगर जैसे इस जगह पे इसने लेवल को ब्रेक किया है, ये जो हमारा लेवल था इसको ब्रेक किया, ऊपर गई, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये जो रेड कैंडल आई थी ये फेक था, ये फेक ब्रेकआउट था इस लेवल का। तो हमें कंफर्म है कि ये हमारी 1 मिनट वाली हमने इधर से एंट्री लगाई वो तो हमारी विन होगी। फिर इसी जगह पे जैसे ये कैंडल क्लोज होगी, नेक्स्ट हमने इधर से टाइम चेंज करके हमने इधर से 5 मिनट की एंट्री अप की लेनी है। जब इधर से हम 5 मिनट की एंट्री अप की लेंगे तो वो हमारी ट्रेड वो भी विन होगी, क्योंकि मार्केट ने तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जाना है ऊपर, ठीक है। अगर हमने इधर से 5 मिनट की एंट्री अप की लिए, हम इसको काउंट करेंगे टाइम को, 1 कैंडल, 2, 3, 4 और ये 5, लेकिन फिर भी हमारी ये वाली ट्रेड विन नहीं थी। हमारी एंट्री इस जगह पे लगी हुई है, लेकिन ये कैंडल इस जगह पे आके क्लोज हो रही है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, समझ आई कि मतलब हमारी एंट्री वो 5 मिनट वाली भी विन होगी और 1 मिनट वाली भी विन होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट के लेवल की, ठीक है, ठीक है। इंड्यूसमेंट का लेवल जैसे कि हम, जैसे कि इस जगह पे भी बन रहा है, ठीक है। अब ये देखें इस जगह पे हमारे पास अब ये इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला है। मार्केट डाउन आई, अप गई, फिर डाउन आई। अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। जब मार्केट जाएगी इस लेवल को ब्रेक करेगी, हमने रिवर्स की ट्रेड करनी है, ठीक है। इस जगह पे हमने रिवर्स की ट्रेड करनी है। जैसे कि अब ये देखें हमारे पास इस जगह पे इंड्यूसमेंट का लेवल बन गया, जैसे कि ये इंड्यूसमेंट का लेवल बना,
मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो रिवर्स दिया, हमने 1 मिनट के लिए हमने ट्रेड अप की लगाई, वो हमारी विन हो गई। 1 मिनट की हमने ट्रेड लगाई, वो हमारी विन हो गई। अब आगे आ जाओ, जैसे कि इस जगह पे हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल बना था ये वाला, मार्केट डाउन आई, अप गई, ठीक है, फिर डाउन आई, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल बना था, मार्केट ने ब्रेक किया और रिवर्स दिया इधर से, ये भी हमारी ट्रेड विन हो गई। आगे देखते जाएं जरा, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे, अच्छा अब ये देखें, इस जगह पे हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल बना, ठीक है, मार्केट अप गई, इस लेवल से टच करके वापस आई, ठीक है। मतलब इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा इतना पावरफुल है कि आप लोगों ने इस चीज को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अब जैसे कि इस जगह पे ये देखो, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल बना, ठीक है, लेवल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रिवर्स दिया, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट का लेवल बना था, लेकिन अब ये हमारे पास, हम इसको इंड्यूसमेंट का बनाते हैं, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल बना, अप गई, ठीक है, डाउन आई, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने रिवर्स किया, ठीक है, मार्केट ने रिवर्स किया, ठीक है। तो ये इंड्यूसमेंट का जो लेवल है ये फेक ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट होता है, या इस लेवल के ऊपर क्लोज करके मार्केट रिवर्स देती है। जैसे कि अब ये देखें कि ये हमारे पास इस जगह पे इंड्यूसमेंट का लेवल बना, ठीक है, ये वाला हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल बना, हालांकि ये रियल ब्रेकआउट है, ये वाला ये रियल ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट ने फिर भी रिवर्स दिया है, ठीक है, ये हमारे पास रियल ब्रेकआउट हुआ था, क्योंकि रिट्रेसमेंट कर ली थी, रिट्रेसमेंट हो गई थी, मार्केट ने ब्रेक किया, लेकिन फिर भी एक कैंडल उसने देने के बाद में फिर रिवर्स कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल यही है, समझ आई। और कोई आप लोगों को दिखाऊं? बाबा जी। जी भाई, जुबैर बोल रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबा जी एक चीज है, मैं आपसे हो सकता है दूसरा भाई ना पता है, डोजमेंट लेवल का बता रहे हैं ना, तो ये भी क्लियर करें कि मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तो लेवल ये डोजमेंट का बनता है, ऊपर से मार्केट नीचे जाती है तो फिर डोजमेंट का लेवल कौन सा बनता है, ये क्लियर करें। अच्छा, जैसे कि अब ये देखें, जैसे मैं इधर साइड पे समझाता हूँ, इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास, अब ये देखो मार्केट अप गई, डाउन गई, फिर अप गई, फिर डाउन गई, फिर अप गई, फिर डाउन गई, अप गई। अब ये देखें हमारे पास कितने जिगजैग बने, 1 2 3 जिगजैग बने हमारे पास, ठीक है, 3 जिगजैग हमारे पास बने, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल कौन सा है इन तीनों में, 3 जिगजैग बने, इनमें से इंड्यूसमेंट हमारे पास लेवल कौन सा है? सबसे पहला ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये वाला इंड्यूसमेंट नहीं है, ये सबसे पहला लेवल हमारे पास जो लोअर होगा तो वो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होगा, ठीक है, ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होगा। जैसे कि आप ये देखें कि मार्केट हमारी अप ट्रेंड में चल रही है, अब इधर से मार्केट अप डाउन अप, ठीक है, अब ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल नहीं है, लेवल हमारे पास इंड्यूसमेंट का ये वाला है, ठीक है, मार्केट अप आएगी, इसके ऊपर हमने रिवर्स की ट्रेड करनी, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल है। ये जो ऊपर वाला लेवल है ये हमारे पास बीओएस का लेवल है, ये वाला, ठीक है, ये बीओएस के लेवल को पहले रिस्पेक्ट हो चुकी है, मार्केट आई इधर से डाउन और अप निकल गई। जैसे कि अब ये देखो, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला लेवल, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोज किया, मार्केट अप चली गई, ये हमारा बीओएस का लेवल है, ठीक है। जो इंड्यूसमेंट का लेवल है वो हमारा ये वाला है, समझ आई। बाकी ट्रेंड लाइन का भी बता दिया है। ये तो सेलर स्टॉप नहीं है बाबा, सेलर स्टॉप तो ये है ना, सेलर स्टॉप, लेकिन बात ये कि हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला है ना, सेलर स्टॉप है, हम इधर आएंगे रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये हमारी लॉस हो जाती है तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो ये वाला है। सेलर स्टॉप पे मैंने आप लोगों को ये नहीं ना बोला कि आपने इधर से क्या करना है, इधर से आपने मतलब कोई भी एमटीजी नहीं यूज करनी, इधर से कोई भी आपने वो रिकवरी ट्रेड यूज नहीं करनी। जैसे कि अब ये देखो मार्केट कहाँ से नीचे आ रही है, ये आपके पास कौन सा लेवल पड़ा हुआ है, बायर स्टॉप का लेवल है, मार्केट इधर बायर स्टॉप से लेवल से नीचे आ रही है, 3 बायर थे, 1 बायर आया, ठीक है, ये हमारे पास बायर स्टॉप का लेवल था, मार्केट इसी लेवल से नीचे गिर रही है ना, तो अब ये हमारे पास सेलर स्टॉप है, मार्केट इधर से डाउन आएगी तो हम आपके लिए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन लॉस होती थी इधर ना हम एमटीजी यूज करेंगे ना रिकवरी ट्रेड यूज करेंगे। लेकिन अब ये जो हमारे पास लेवल है इंड्यूसमेंट का, हमने फिर ये यूज करना, जब इस लेवल पे आएगी हम आपकी ट्रेड करेंगे, अगर ब्रेक करेगी तब भी आपकी ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे फेयर वैल्यू गैप का बता दें मार्केट में, फेयर वैल्यू गैप का, ओके, इंड्यूसमेंट, अब ये देखें ये हमारे पास कितना क्लियर कट इंड्यूसमेंट का लेवल है, मार्केट अप गई डाउन, फिर ये हमारे पास इंड्यूसमेंट बना, मार्केट जैसे ऊपर गई तो इसी लेवल से मार्केट ने रिवर्स किया है, 2 दफा रिवर्स किया है, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ये हेड एंड शोल्डर बना के अप की तरफ जा रही है, ठीक है, ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर बना है। अच्छा, अब बात आती है फेयर वैल्यू गैप की, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप की, इसमें तो विकी बहुत ज्यादा। अब जैसे कि ये देखो इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप है,
हमने वेट करना है इस लेवल का। अगर फेयर वैल्यू गैप के अंदर आके मार्केट ऊपर निकलती है तो हमने ट्रेड नहीं करनी, हमने ट्रेड करनी कि मार्केट आए हमारे लेवल पे क्लोज करे तो हम आपकी ट्रेड लेंगे। समझ आई? कभी कभार फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट इधर इसने किया इतना, ठीक है, तो वापस निकल गई है, लेकिन कभी कभार ऐसा करेगी इसको फिल करेगी। अब ये देखना, इधर से इसने फिल किया है ना, इसको थोड़ा बहुत रह गया लेकिन इतना हो चल जाता है, ठीक है, इसने फिल किया है, मार्केट इधर से रिवर्स होगी। अगर बाबा जी अब ये देखो कि इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप था, इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट आई, इसने इधर से फिल किया, मार्केट ऊपर निकल गई। वही बात करूंगा कि जैसे पहले बताया कि फेयर वैल्यू गैप को मार्केट फिल करके वापस निकलती है, अप नहीं जाती, और सॉरी रिवर्स होती है, मतलब कि नहीं जाती। अगर अगर ये इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप ना होता, मार्केट इधर से नीचे गिर जाती, ठीक है। सिर्फ ये मार्केट आई थी इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए, फिर अप गई, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट अप गई, डाउन आई, इस फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट किया, मार्केट अप गई, ठीक है। अब ये देखिए इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, इस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। आइए अगर बन गया था इधर से, मान लो कि ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन मार्केट ने विक के साथ इसको कंप्लीट किया, अब अप की तरफ निकल गई। तो ये चीजें होती हैं भाइयों, ठीक है। बाबा जी टाइम भी खत्म हो रहा है, उनको ये भी बता